आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि इसे हमने बनाया है गेहूं के आटे और गुड़ से। आप देख सकते हैं फिर भी केक कितना ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। ये देखिए, चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ड्राई मिक्स तैयार करना है। इसके लिए मैंने लिया 1 कप गेहूं का आटा, ये 250 ml का कप है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग सोडा, हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी नमक। और इन सभी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से स्ट्रेन। केक बनाने के लिए मिक्स को स्ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा केक लाइट और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने इसे स्ट्रेन नहीं किया तो आपका केक पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर। ये जैगरी पाउडर है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून। इन सभी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमारा ड्राई मिक्स बनके तैयार है, इसे मैं रख दूंगी साइड में। और अब हम वेट मिक्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप दूध। और सारी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पे लेनी है, फ्रिज की ठंडी चीज़ यहाँ यूज़ नहीं करनी। हाफ कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1/3 कप रिफाइन ऑयल, 1 टीएसपी वनीला इसेंस। इन सभी चीज़ों को अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमें कुछ नहीं करना, ड्राई और वेट मिक्स को आपस में मिक्सअप करना है कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए। ये देखिए, मैंने वापस से ड्राई मिक्स लिया। अब मैं इसमें ये वेट मिक्स धीरे धीरे करके पोर करूंगी और कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए इसे आपस में अच्छे से मिक्स करूंगी। इसी के साथ अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1/3 कप गर्म पानी। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर आपको डालना है। और अब इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मिक्स को आपस में मिक्सअप करेंगे। ये जो ड्राई और वेट मिक्स था, दोनों को आपस में हमें मिलाना है। मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो 1 टेबल स्पून गर्म पानी मैंने और डाला और वापस इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर कितना ज़्यादा थिक है। क्योंकि ये गेहूं के आटे का केक है तो टेक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, अगर ये ज़्यादा गीला हो गया तो ये अच्छे से बेक नहीं होगा। यहाँ पर मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, उसमें बटर पेपर लगा दिया और इसमें ये केक का मिक्स पोर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो केक मिक्स है हमारा कितना ज़्यादा थिक है। अब इस तरीके से हम इसे टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और ध्यान रहे आपका केक टिन हाफ फिल ही होना चाहिए। अब इसे मैंने रखा है माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे। 35 मिनट तक हम इसे कन्वेक्शन मोड पे बेक होने देंगे, फिर मैं आपको केक दिखाती हूँ। 35 मिनट हो गया और केक अब अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लफी हुआ है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये केक, बिल्कुल रुई के जैसा। और आपको लगेगा ही नहीं कि ये आटे से बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है 1/4 कप मेल्टेड बटर, साथ ही डाल दिया 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ कप अमूल फ्रेश क्रीम, हाफ कप पाउडर्ड शुगर, 1 टीएसपी वनीला इसेंस। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून रिफाइन ऑयल और साथ ही डालूंगी हाफ टेबल स्पून मैदा। इन सभी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। देखिए, पैन को मैंने रख दिया है गैस पे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, उसके बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑन।
देखिए सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो रही हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है और इसे 2 मिनट के लिए पका लिया। जब 2 मिनट हो जाएं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून दूध। इसे भी करूँगी अच्छे से मिक्स और सिर्फ अब हम इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे। ज़्यादा देर के लिए हम इसे अगर कुक करेंगे तो ये सूख जाएगा और फिर ये अच्छे से पोर नहीं होगा। हमें यहाँ पे ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी चाहिए, तभी ये केक के ऊपर अच्छे से पोर होगा और केक बिल्कुल अच्छे से हमारा आइस हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे केक को रख दिया है रिंग स्टैंड पे, नीचे से एक बड़ी सी प्लेट रखी है और ये जो हमारा मिक्सचर था इसको मैंने कप में ले लिया। तरीके से बस इसे केक के ऊपर हमें पोर करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं केक पे कितनी अच्छी आइसिंग हो रही है। अब एक पैलेट नाइफ से हम इसे हल्का सा इस तरीके से स्मूथ करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें यहाँ पे नाइफ को चलाना है ताकि इसकी ऊपर की सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तैयार केक को मैंने गार्निश किया है वाइट चोको चिप्स और ड्राइड चेरी से। आप देख सकते हैं केक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखा रही हूँ। आप इसे गरम ठंडा जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।